क्या आप जानते हैं कि महाभारत के पांडवों की सिर्फ एक नहीं बल्कि कई पत्नियां थीं? जी हाँ, वही युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, जिनके बारे में हम सब जानते हैं कि उनकी एक साझा पत्नी द्रौपदी थी। लेकिन द्रौपदी के अलावा भी उनके जीवन में कुछ ऐसी स्त्रियां थीं जिनकी कहानियां किसी से छुपी हुई नहीं, लेकिन अक्सर बताई नहीं जाती। ये सिर्फ विवाह नहीं थे, बल्कि प्रेम, राजनीति और नियति के जटिल ताने बाने थे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं पांडवों की उन अनसुनी प्रेम कहानियों और उन रानियों के बारे में जो शायद द्रौपदी जितनी प्रसिद्ध न हो, लेकिन उनके जीवन का एक अविभाज्य हिस्सा थी। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह जानकारी आपको हैरान कर देगी। इस वीडियो में दिखाई गई सभी तस्वीरें AI यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से जनरेट की गई हैं। यदि कोई तस्वीर गलत व्यक्ति या स्थान की प्रतीत हो, तो कृपया ध्यान दें कि यह केवल एक कल्पनात्मक प्रस्तुति है। कृपया आपका ध्यान मुख्य ऑडियो पर दे, न कि चित्रों को वास्तविक माने। आपको भी भीम और अर्जुन की तो दूसरी पत्नियां के बारे में लेकिन आज हम नकुल और सहदेव समेत 5 पांडव की सभी पत्नियां के बारे में जानेंगे। शुरुआत करते हैं धर्म और सत्य के प्रतीक महाराज युधिष्ठिर से। उनकी दूसरी पत्नी थी देविका। देविका शैब्य देश के राजा गोविसाना की पुत्री थी। शैब्य देश के बारे में बहुत अधिक विवरण उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह एक प्राचीन और संभवतः समृद्ध राज्य था। देविका से युधिष्ठिर को यौधेय नामक एक पराक्रमी पुत्र प्राप्त हुआ था। युधिष्ठिर का जीवन भले ही धर्म और कर्तव्य से भरा था, पर देविका के रूप में उन्हें एक शांत और स्थिर प्रेम मिला। अब बात करते हैं महाबली भीम की। वही भीम जिनकी गदा की धमक से युद्ध भूमि में शत्रु कांप उठते थे। द्रौपदी के अलावा उनके जीवन में 2 और महत्वपूर्ण स्त्रियां थीं। सबसे पहली थीं हिडिंबी। हिडिंबी एक राक्षसी थीं, जिनसे भीम की भेंट उनके वनवास के दौरान हुई। भीम ने हिडिंबी के क्रूर भाई हिडिंब का वध किया था, लेकिन हिडिंबी भीम के बल, साहस और रूप पर मोहित हो गईं। यह एक असाधारण प्रेम कहानी थी। एक वनवासी राक्षस कन्या का एक राजकुमार से प्रेम। उनके मिलन से एक अत्यंत शक्तिशाली पुत्र घटोत्कच का जन्म हुआ, जिसने कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों के लिए अद्भुत शौर्य दिखाया और अंततः वीर गति को प्राप्त हुआ। हिडिंबी का प्रेम सच्चा और निस्वार्थ था। भीम की दूसरी पत्नी थी वालंधरा। वालंधरा काशी के राजा की पुत्री थी। काशी, जिसे आज हम वाराणसी के नाम से जानते हैं, प्राचीन भारत के सबसे पवित्र और समृद्ध सांस्कृतिक केंद्रों में से एक था। वालंधरा से भीम को सर्वग नामक पुत्र प्राप्त हुआ। भीम का जीवन, शक्ति और प्रेम दोनों का अद्भुत संगम था। अब आते हैं कुंती पुत्र अर्जुन पर, महान धनुर्धर और भगवान कृष्ण के परम सखा। द्रौपदी के अलावा अर्जुन की 3 और पत्नियां थीं, और उनकी कहानियां किसी रोमांचक गाथा से कम नहीं। सबसे पहली थी उलूपी। उलूपी एक नाग कन्या थी, यानी नागलोक की रहस्यमयी राजकुमारी। अर्जुन से उनकी भेंट तब हुई जब वे अपने ब्रह्मचर्य के व्रत के उल्लंघन के प्रायश्चित के लिए तीर्थ यात्रा पर थे। उलूपी अर्जुन के प्रति आकर्षित हुई और उनके एक तेजस्वी पुत्र इरावत का जन्म हुआ। इरावत भी कुरुक्षेत्र युद्ध में पांडवों की ओर से लड़े और अद्भुत वीरता दिखाई। उलूपी ने अर्जुन के जीवन में कई महत्वपूर्ण मौकों पर उनका मार्गदर्शन किया और सहायता की, विशेषकर जब उन्हें श्राप मिला था। दूसरी थी चित्रांगदा। चित्रांगदा मणिपुर की राजकुमारी थी। मणिपुर उत्तर पूर्वी भारत में स्थित एक खूबसूरत और वीर राज्य था। अर्जुन चित्रांगदा के सौंदर्य और वीरता पर मोहित हो गए और कुछ समय के लिए अपने सभी राजसी कर्तव्यों को छोड़कर मणिपुर में ही उनके साथ रहे। उनके पुत्र का नाम था बभ्रुवाहन,
जिसने बाद में अश्वमेध यज्ञ के दौरान अपने ही पिता अर्जुन को चुनौती दी थी। और तीसरी और शायद सबसे प्रसिद्ध, सुभद्रा। सुभद्रा कोई और नहीं बल्कि भगवान कृष्ण और बलराम की सगी बहन थी। अर्जुन और सुभद्रा का विवाह एक नाटकीय घटना थी जिसमें स्वयं भगवान कृष्ण ने भूमिका निभाई थी। अर्जुन सुभद्रा के प्रेम में थे और उन्हें द्वारका से भगा कर लाए थे। सुभद्रा से ही महान योद्धा अभिमन्यु का जन्म हुआ, जो चक्रव्यूह भेदन के लिए प्रसिद्ध हुए और कुरुक्षेत्र युद्ध के सबसे दुखद बलिदानों में से एक थे। अर्जुन का जीवन सचमुच प्रेम, रोमांच और कई अनूठी प्रेम कहानियों से भरा हुआ था। अब बात करते हैं जुड़वांव भाइयों नकुल और सहदेव की। अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाने वाले इन भाइयों की भी द्रौपदी के अलावा अपनी अपनी पत्नियां थीं। पहले नकुल की बात करते हैं। अश्व विद्या के ज्ञाता और सुंदरता के धनी नकुल की दूसरी पत्नी थी करेणुमति। करेणुमति चेदी राज्य के राजा शिशुपाल की बहन थी। भले ही शिशुपाल भगवान कृष्ण के शत्रु थे, लेकिन इस वैवाहिक संबंध से एक महत्वपूर्ण राजनैतिक गठबंधन भी बना था। करेणुमति से नकुल को निर्मित्र नामक पुत्र प्राप्त हुआ था और अंत में सबसे छोटे पांडव बुद्धिमान सहदेव की बात करते हैं। ज्योतिष और ज्ञान में निपुण सहदेव की पत्नी थी विजया। विजया मद्र देश के राजा द्युतिमान की पुत्री थी। मद्र देश आधुनिक पंजाब के क्षेत्र में स्थित था। विजया से सहदेव को सुहोत्र नामक पुत्र प्राप्त हुआ था। इन दोनों भाइयों के विवाह भले ही अर्जुन या भीम जितने नाटकीय न हो, पर उन्होंने भी पांडवों के वंश को आगे बढ़ाया और उनके जीवन में स्थिरता लाए। तो देखा आपने दोस्तों, द्रौपदी के अलावा भी पांडवों के जीवन में कितनी महत्वपूर्ण स्त्रियां थीं। ये कहानियां हमें बताती हैं कि प्राचीन भारत में राजा महाराजाओं के जीवन में बहुविवाह एक सामान्य बात थी और ये विवाह अक्सर राजनीतिक गठबंधनों, वंश की निरंतरता और सच्चे प्रेम का भी परिणाम होते थे। इन सभी पत्नियों ने पांडवों के जीवन में विभिन्न तरीकों से योगदान दिया और उनके वंश को आगे बढ़ाया। महाभारत सिर्फ युद्ध और धर्म की गाथा नहीं है, यह मानवीय रिश्तों, प्रेम, त्याग और बलिदान की भी एक जटिल कहानी है। इन कहानियों में हर पात्र की अपनी अहमियत है और हर रिश्ते की अपनी गहराई। उम्मीद है आपको पांडवों के जीवन के इस छिपे हुए पहलू को जानकर अच्छा लगा होगा। आपको इनमें से किस पांडव की कहानी सबसे दिलचस्प लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनसुनी कहानी के साथ। जय।